अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूँ। पहले दोस्तों लास्ट जो मैंने मार्केट अपडेट की वीडियो बना के आपको पोस्ट करके बताया था, उसके अंदर मैंने कुछ क्रूशल लेवल्स आपको आइडेंटिफाई किए थे और आज की इस वीडियो में हम समझें उसी वीडियो से नेक्स्ट बात करने लगे हैं कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर टेक्निकलिटी की बेसिस पे और फंडामेंटल्स की बेसिस पे, दोनों की बेसिस पे मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि हमारे मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने SAA Web3 के रेफरल से अकाउंट नहीं बनाया फेयर डेस्क पे, तो अकाउंट बना लो। जहाँ ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वहीं पे डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक लगा होगा। इससे आप क्या होगा, आपके पास 1 लाख डिपॉजिट रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको जो है वो कॉपी ट्रेडिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विद लो ट्रेडिंग फीस, और उसके साथ साथ VIP मेंबर भी बन सकते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी एक्सचेंज में आपको नहीं मिलता, लेकिन फेयर डेस्क के ऊपर आपको बनने का मौका मिलेगा जस्ट बाय साइनिंग अप फ्रॉम द लिंक बिलो। ठीक है जी, नाउ वी कंटिन्यू विद आवर एनालिसिस। तो जनाब, सबसे पहले मेरे पास जो है वो OKX का स्पॉट BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है और मेरे पास टाइम फ्रेम जो है वो लगा हुआ है डेली का। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनी हुई हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक लकीर होती है, एक लाइन होती है जो कि SR लेवल को डिस्क्राइब करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट होती है जहाँ पे ख़रीदार मौजूद होते हैं और रेजिस्टेंस होती है जहाँ पे बेचने वाले मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मार्केट के अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास जो है जैसी डिक्लाइन आया है मार्केट के अंदर ड्यू टू सम फंडामेंटल्स, तब से लेके अब तक जो है कोई हमें इंक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेशन शुरू हुई हुई है हमारे पास लोअर लेवल्स में, जो कि एक समझो गुड न्यूज़ है। लेकिन मार्केट के अंदर लोअर लेवल्स में कंसोलिडेशन शुरू हुई हुई है तो काफ़ी दिनों से, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, ठीक है, हफ्ता 10 दिन से जो हमारी कंसोलिडेशन चल रही है। इसकी वजह से समझें हमारे पास मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं आ रही है और इसकी वजह से ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो स्टक हुए हुए हैं, जिनकी बाइंग प्राइस की जो लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो आइडेंटिफाई करना चाहूँगा वो ये होगी कि देखो, मार्केट के अंदर हमारे पास जो है वो ETF के जितने भी हमारे ओवरऑल हिसाब किताब है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ETF और BTC के ETFs और इथेरियम के ETFs, इन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा समझो एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एज इट शुड बी। ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल एक चीज़ें चल रही होती हैं उस तरीके से अभी नहीं चल रही फिल वक्त। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? उसके लिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को एनालिसिस करना फिल वक्त बंद कर दें। ठीक है, और हम थोड़ा एक मैक्रो एनालिसिस करें। मैक्रो एनालिसिस मैं कम ही करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो डेली का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है। अब डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास EMAs लगे हुए हैं। EMAs के साथ साथ मैंने जो आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई है ना, ये ट्रेंड लाइंस है। ट्रेंड लाइंस में ये सारी हमारे पास जो ग्रीन लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये सारी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब एज़ फॉर द टाइम बीइंग दीज आर रेजिस्टेंस लाइंस, और इसमें हम देख सकते हैं कि भाई UTC के मुताबिक, UK के टाइम के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास डेली क्लोजिंग हो गई है, जो कि इट्स नॉट दैट ग्रेट और काफ़ी एक बुरी तो है नहीं कहूँगा, लेकिन एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, छोटी मोटी, ज़्यादा बुरी नहीं बट छोटी मोटी, बस बहुत हल्की फुल्की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो हमारी डेली कैंडल्स जो है वो तकरीबन $60,200 के जस्ट अबव क्लोज हुई है और हमारी कल की ये कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो मार्केट को गिराना चाहते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम जब जिस तरीके से हुआ तो वो हुआ है तकरीबन 24 जून को, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट रीटेस्ट हुआ है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन that we should be buying this level,
लेकिन अब क्या हुआ है, दोबारा हमारे पास जो पंप आया वो हमारे पास रेजिस्टेंस इतनी बड़ी थी कि हमारे पास 100 EMA भी ऊपर बैठा हुआ था और 100 EMA को BTC ने टच करके दोबारा नीचे आया। मैं यहाँ पे दूसरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ बड़े एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आएँ, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि देखो भाई मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिसकी वजह से छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना इतना ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इंडिकेशन हमें क्या मिलती है। इंडिकेशन हमें ये मिलती है कि ये जो दो मूविंग एवरेजेस है ना, ये अभी इस मार्केट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू मूविंग एवरेजेस। अगर हम ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट डेली की कैंडल जो है वो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग लाजमी तौर पे मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने भाई 60,000 पे एंट्री ली है तो उसने 60 ये कहाँ पे हमारी विक लगी है, $63,860 पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी डेली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस बन रही है। अब मेरे जितने भी VVIP मेंबर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, ये जो दो आपके पास EMAs बैठे हुए इन पे ज़रूर नज़र रखो, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग दीज टू आर डिटेक्टिंग योर मार्केट, ठीक है। अब इसी BTC अपडेट के साथ साथ अब अगर आप चाहेंगे कि आल्ट कॉइन की मार्केट को अगर आपने देखना है और समझना है तो आपको एक चीज़ माइंडफुल रहना पड़ेगा, वो है आपकी डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस BTC की आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठी हुई है। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि आपके आल्ट्स जो हैं वो समझो ब्लड बाथ, उनके अंदर ब्लड बाथ चल रहा है, ठीक है। एज लॉन्ग एज हमारे पास मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा और BTC की डोमिनेंस भी अपनी जगह पे बैठी हुई है, जो कि 53.5 के ऊपर ही बैठी है लगभग, या समझो 53 पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे आपके जो आल्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लीड होंगे, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अक्यूमुलेट गुड आल्ट्स, ठीक है ना। मार्केट कैप भी अगर आप देखो, मैं आपको ज़रा मार्केट कैप को भी चार्ट दोबारा दिखा देता हूँ कि मार्केट कैप भी अगर हम देखें तो लेट से एक महीने का देखते हैं तो मार्केट कैप भी स्टेडी डिक्लाइन पे चल रहा है हमारे पास। इसका मतलब है क्या, ये हमारे पास जो पैसे निकल रहे हैं ना वो आल्ट कॉइन्स में से ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, बनस्बत बिटकॉइन की। BTC पे अगर हम नज़र डालें, हम यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन एक महीना पहले यहाँ पे 53.10 इस तरीके से डोमिनेंस चल रही थी। वेयर एज हमारे पास BTC यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 2.6 पे बैठा हुआ है। तो हो क्या रहा है, पैसा BTC के अंदर उतना ही रह रहा है। क्यों? कैसे पता चल रहा है हमें? हमें ये पता चल रहा है, देखो जो आपकी डोमिनेंस है ना वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद है जो पैसा निकलता है ना वो निकलता कहाँ से? आल्ट की मार्केट से। बट अगेन दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट यू शुड बी बाइंग एंड मोर फोकस्ड ऑन बाइंग आल्ट्स, क्योंकि यही जो आल्ट्स अभी ब्लीड कर रहे हैं, आपको कुत्ते की तरह ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है, यही आल्ट्स आपको डबल परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे बनस्बत बिटकॉइन के, ठीक है। तो आज का एनालिसिस हमारा ये है कि राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स प्लस फोकस ऑन accumulating गुड प्रोजेक्ट्स ऑफ आल्ट कॉइन्स ऑफ आल्ट मार्केट, ठीक है जी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज़ आपने और नई वीडियो में देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।